Hey cuties, welcome back to the Fake Club and Assalamualaikum. कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया होंगी. सो गाइस, मैं एंड दोनों लव स्टोरी की पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि वाओ, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है. मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं आके इतनी बड़ा कंडीशन थी, बट फिर भी ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश. जहाँ पे ये दोनों ही हंस रही थी, मस्ती कर रही थी और साथ साथ थोड़ा रोमांस वोमांस करने की भी कोशिश करती है ना वो हमारे मियाँ. पर हमारी दोनों वो क्या ये सब होने देती. अतः मैं को रुक लेती, हम मना कर देती. उसे ऐसे ऐसे मैंने बहुत प्यार से समझा बुझा के उसे अपनी बाहों में लटा ली थी, जिसमें वो थोड़ा नाराज होती, बट बाद में ओ खुशी खुशी उसकी बाहों में बहुत सुकून से सो जाती. क्योंकि चौच को होता जहाँ पे सच्चा प्यार होती है, खुद से भी ज़्यादा प्यार करने वाला, खुद से भी ज़्यादा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर होती है, वर्षा होती है. वहाँ पे तो इस छोटी सी प्रॉब्लम फैमिली की कोई भी बुरा कंडीशन भी खुश नहीं कर सकता. अरे प्यार में खुश भी ना मुमकिन नहीं है. बड़े बात उस गधे को कौन समझाएगी, उस पागल रुपेश को कौन समझाएगी, जिसको लगा था कि शायद फैमिली की कंडीशन की वजह से और मैं की हालत को देख के शायद दोनों से कुछ दिन बाद छोड़ देगी, मेरी बातों पे आ जाएगी, मेरे पैसा के लालच पे ओ मान जाएगी मेरी बात. पर उसे क्या पता था कि सच्चा प्यार करने वालों तो एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाता, चाहे उसकी कंडीशन जितनी भी खराब और इससे भी बुरा क्यों ना हो. फिर भी उस इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहती है, और भी अपने प्यार के साथ, जिसे अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करती है, ज़्यादा प्यार करती है, अपने पार्टनर के साथ. जो यहाँ पे भी हो रहा था, क्या बोलूँ, माना अब रूपेश की प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा था, जहाँ पे वो चाह रहा था कि ये दोनों थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा अलग हो जाए. पर यहाँ पे तो उल्टा ये दोनों और ज़्यादा करीब आ रही थी. दोनों एक दूसरे को और करीब से जान पा रही थी, जबकि पहले से भी जानती थी, पर फिर भी अब मनुष्य से कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही थी, और कुछ ज़्यादा ही उससे ध्यान रखा भी करती थी. मतलब वो कहती है ना कि गलत सिचुएशन पे और मुश्किल वक्त पे इंसान की असली चेहरा ऐसे ही सामने आ जाती है कि कौन अपनी है और कौन पराया है. जिस पे आप नेहा भी दोनों को ऐसे ऐसे समझती, तो वो पद में दोनों को सॉरी बोल के एक क्यूट बच्ची की तरह अपनी जान के ऊपर आके लेट जाती, और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती. इधर दोनों उसे बच्ची की तरह सोते हुए देख के हंसती कि ये भी ना सच में कभी नहीं सुधरेगी, पागल. तो वो ऐसे बोल के वो भी दौरानी सो जाती, क्योंकि उसे भी सुबह सुबह उठनी थी ना तो ऑफिस के लिए, तो इसलिए वो भी दौरान सो जाती. उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाती है ना, तो वो फौरन उठ जाती और किचन की तरफ भागती, क्योंकि रात की खाना तो ये दोनों बाहर से खाया था ना, पर अब क्या खाएगी, इसलिए वो फौरन किचन की तरफ भागती. और अब कोई चोट भी नहीं लगती, पर फिर भी वो ऐसे ऐसे खाना बना लेती. और खाना बनाना कंप्लीट होते ही मैं के लिए अलग तरीक़ा से डाइनिंग टेबल पे खाना तैयार करके ऐसे ही सजा रख रहा था, ताकि बाद में उसे इकली खाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो आराम से खा भी सके. फिर वो भी ऐसे से रेडी हो जाती और अपने लिए एक सैड बैग उठाती. तो इतने में मैं आप भी जग जाती, क्योंकि वो अब तक नींद में थी. तो ऐसे ही आंखें चिपकाते हुए कहती, अरे क्या हुआ,
इतनी सुबह सुबह क्यों उठी हो? तो तनु मुस्कुराती कि क्या सुबह सुबह? अरे ऐसे से देखो, 8 से भी ऊपर हो रहा है। तो मैं कहती हाँ तो फिर भी तो सुबह है ना। क्या यार तुम भी ना। तो तनु थोड़ा सा मुस्कुरा दी, उसकी करीब आके उसकी कपड़ा वगैरह सही कर दी और फिर उसे बहुत प्यार से फुल चेयर पे बैठा दी थी और फिर उसके कंधे पे अपने सर रखते हुए कहती तो कुछ नहीं, बस मुझे ऑफिस जाना था ना इसीलिए सॉरी। तो वो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी में अपनी बेड को भी समेट ली थी। इधर मैं की मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती और सैड हो जाती कि ये बाहर जा रहा है काम करने के लिए और मैं अपाहिज हूँ। तो वो ऐसे बोलते हुए उसे गुस्सा आने लग जाती, मतलब वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी और वो पहले से ही नहीं चाह रही थी कि मेरी पार्टनर कभी भी बाहर नौकरी वगैरह करे, क्योंकि मैं हूँ ना इसकी खुद की जिम्मेदारी उठाने के लिए। पर मैं तो अब एक मरीज हूँ, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, मैं शायद सारी ज़िंदगी अब उसकी बोझ बन के रह जाऊंगी। तो वो ऐसे बोलते हुए बहुत ज़्यादा सैड हो जाते। इधर दोनों वो तो अपनी घर के सारे काम वगैरह एकदम से कंप्लीट कर चुकी थी, एक भी काम नहीं छोड़ा था। उसके बाद मैं को ले जाके उसे ब्रश वगैरह करा के उसे फेस वॉश भी करा दी थी। उसके बाद उसे खुद ही अपनी हाथों से खाना भी खिला दी थी और फिर वो खुद भी थोड़ा सा खा ली थी। और फिर टाइम देखते कि ओह शिट लेट हो रहा है, अरे जॉन सुनो ना, ओ देखो वहाँ पे तुम्हारा दोपहर का खाना तैयार है और हाँ आराम से खाना, कोई जल्दबाजी नहीं। और अच्छी बच्ची की तरह खाना खत्म होते ही मुझे एक मैसेज भी कर देना। और बाकी की खाना मैं ऑफिस जाने की बात बना लूँगी। मैं आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के मैं के फॉरहेड पे एक सॉफ्ट लेजी किस करती है ना कि अपना ध्यान रखना और हाँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। आती हूँ, बाय। तो वो ऐसे बोल के ऑफिस के लिए निकलने लग जाती। तो इतने में मैं उसे रुक लेती कि 1 मिनट। तो थोड़ा मुस्कुराती पीछे मुड़ती कि अब क्या हुआ। तो मैं कहती वो असल में मैं कह रही थी कि क्या थोड़ा जल्दी तो आ जाओगी ना प्लीज़। तो दोनों मुस्कुराती कि अगर मेरी जान ने कहा तब तो समझ लो कि मैं 5 की पिच में आ गई हूँ। हाँ उसके बाद हम दोनों ही बाहर भी जाएंगे और क्या, अरे बाहर जाके साथ साथ खाना भी खाएंगे, ओके। तो उनकी बात सुन के अब मैं भी खुश हो जाती कि बाय। तो उसके बाद दोनों भी मैं को बाय करती और जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाती। इधर मैं वही व्हील चेयर पर बैठे बैठे दोनों को जाते हुआ देखती और गुस्से में बस खुद को घुसने लग जाती। और इधर हमारी दोनों वो तो ऑफिस में पहुंच चुकी थी और तो और वो अपनी डेस्क पे बैठ के कुछ काम वगैरह कर रही थी और तभी वहीं पे वही आदमी आ जाती है ना उससे मिलने के लिए। और उन्होंने आते ही कहती अरे बेटा तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। और तो और पता है हमारी कंपनी की जो मालिक है ना उन्होंने तो तुम्हारी फैमिली की सारी खोज रखती है। तो इतने में दोनों खड़ी हो जाती कि अरे आप आइए बैठिए ना। तो इतने में उन्होंने कहते हाँ वो सुना कि तुम शादी की पर कोई लड़के से नहीं किसी लड़की की साथ। तो पता नहीं अचानक दोनों को क्या हो जाती, शर्मा आ जाती या फिर एम्बैरेस हो जाती जिसके कारण अपनी सार झुका ली थी। तो इतने में उन्होंने कहती अरे शर्मा मत, तुम्हारी लाइफ है तो डिसीजन भी तो तुम्हारी होगी ना कि तुम किसे पसंद करती हो, किसके साथ रहना चाहती हो। तो चलो कोई ना,
इधर आओ, बैठती है, बैठ के बात करती है, आओ। और आजकल के ज़माना में तो बहुत कुछ हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और प्रॉब्लम ही क्या है। अगर मानो तो सही है, और अगर नहीं मानो तब तो सबकी सब गलत है ना। हाँ, तो क्या बोलूँ, जो भी है, पर अब उनकी बात सुन के तो उनके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आ जाती कि जो भी है, पर कोई तो है ना जो हमारी जज्बातों को, हमारी फीलिंग्स को समझ रहा है। इसके अलावा एक प्रयास है और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, अपनों ने तो मोही फेर ली। तो दोनों ऐसे बोल के वो कहीं खो जाती है। तो इतने में उन्होंने कहती, अरे क्या हुआ, कहीं खो तो नहीं गई। तो इतने में अचानक दोनों थोड़ा सा मुस्कुराती कि अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं खो गई, मैं यही हूँ। तो उन्होंने हंसती कि अरे पता है, हमारे मालिक ने तो तुम्हारी पार्टनर की कंडीशन के बारे में सोच के एकदम से पागल हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो क्या बोलूं, मनुष्य से उन्होंने दोनों के ब्रेन वॉश करा रही थी। अपने मालिक के बारे में उससे सब बात ही सुनाई जा रही थी। मन उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लग जाती, ताकि उनकी बात सुन के दोनों उनके बारे में सोचे, उनके करीब आए, उन पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए और मैं को भूल जाए। मानो उन लोगों की इरादा कुछ ऐसा ही था, प्लान कुछ ऐसा ही था। फिर तो रूपेश की जय होगी, दोनों हमेशा के लिए रूपेश की हो जाएगी। हर मैं की किस्सा ही खत्म। मानो वो लोग ऐसा ही चाह रहा था, जिसपे अब वो आदमी हंसती कि अरे हमारी मालिक ने तो तुम्हारे पार्टनर की कंडीशन के बारे में सोच उसके बहुत ज़्यादा सैड है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तब तो उन्होंने तुम्हारे पार्टनर की सारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही उठाएगी। तो भाई साहब क्या बोलो, उनकी बात सुन के तो मानो दोनों कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते, कुछ ज़्यादा ही किया यार, मानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि क्या सच में इतनी मदद करेगी, पर क्यों, और वैसे भी मैंने तो उनको अब तक देखा ही नहीं, और नहीं कभी मिली हूँ, ना देखा है ना मिली हूँ, और नहीं कभी बात हुआ, फिर भी इतनी ज़्यादा मदद। तो वो ऐसे ही सोचती, बट फिर भी मानो से एक बार के लिए भी कोई शौक ही नहीं होता कि आखिर वो आदमी मुझे अनजाने में इतनी मदद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आखिर इरादा क्या उनकी। पर यहाँ पे तो उल्टा वो मानो उस आदमी को और ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा भरोसा करने लग जाती, क्योंकि उसे बिला जाने इतनी हेल्प जो करी थी ना अनजाने में, तो भरोसा अलावा बेचारी और क्या ही करती। और तो और ये भी तो बिल्कुल सच है ना कि जो इंसान हमें मुसीबत वक्त पे या प्रॉब्लम के बीच मदद करती है, पता नहीं क्यों हम उसे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लग जाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही विश्वास करने लग जाती हूँ। जब किताब हम उन्हें मदद करते हुआ देख के सब कुछ भूल जाती हूँ, क्या चाहिए क्या गलत है, मतलब सब कुछ। लेकिन सच तो कुछ और ही है, मतलब सच बात तो यह है कि वो लोग तो बस मदद करने की बहाना में करीब आती है, और करीब आने के बाद वो लोग उल्टा अपने फ़ायदा लुटने लग जाती, अपनी आखिर समझने लग जाती। इसके अलावा और कुछ नहीं, जो यहाँ पे भी साफ दिखाई दे रहा था। पर अब तक तो दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो इंसान मुझे इतनी हेल्प इतनी मदद क्यों कर रहा है। मानो वो भी ज़्यादा नोट नहीं कर रही थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, और क्या नोट करती क्या ध्यान दी थी, क्योंकि ये भी तो बिल्कुल चांस था ना कि अब इन सब चीज़ों की उसे भी बहुत ज़रूरत थी, और खास करके पैसा, उसे तो पैसा की सख्त ज़रूरत थी ना अभी और इस वक्त। वेल वो आदमी अब फिर से और एक घोटी हंस दी थी कि अरे सुनो तो, बॉस ने बोला कि शायद तुम्हारी सैलरी कुछ ज़्यादा ही कम हो गया ना, इसलिए अब और 10,000 बढ़ा दी। बोलो अब कैसा लग रहा है, अब तो खुश हो ना, और अब तो शायद तुम दोनों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी ना, आराम से हो जाएगी गुजारा, है ना।
जिस पे दोनों तो अब और ज़्यादा खुश हो जाती कि थैंक यू सो मच। पर शायद मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, इसलिए तो अभी तक मैं उनसे मिल ही नहीं पाई हूँ कि अगर मैं प्राइवेट असिस्टेंट हूँ तो हो किसकी, क्या मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी कि नहीं। अरे अब थोड़ा साफ साफ बताए ना, ऐसे घुमा के क्यों बात कर रहा है प्लीज़। तो आदमी थोड़ा घूम जाती और ऐसे ना हैंग लाने लग जाती कि वो हाँ मैं ओ वाह वो। तो इतने में दोनों कहती क्या वो मैं। अरे सीधा सीधा बताइए ना कि आखिर मैं उनके साथ कब मिल पाऊंगी, किस वक्त मिल पाऊंगी, कौन से टाइम मिल पाऊंगी, प्लीज़ मुझे वो टाइम तो बता दीजिए प्लीज़। तो इतने में ही वो आदमी कहती असल में वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि यंग है, सुंदर है, ऊपर से बिजनेसमैन है, अमीर है, इसलिए कब हर कौन सी मर्जी आ जाती है, कब कौन सी मीटिंग अटेंड करने चले जाती है, वो तो उन पे डिपेंड करती है ना। हम तो बस मामूली सी नकार हूँ। पर हाँ, उन्होंने बोला था कि किसी भी तरह आज उन्होंने तुमसे ज़रूर मिलेगी, पर कब आएगी और कब मिलेगी उन्होंने मुझे एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बताया। लेकिन अगर ऑफिस टाइम की भी उन्होंने नहीं पहुंच पाया, फिर छुट्टी होने के बाद उनके लिए थोड़ा वेट जरूर कर लेना। मैं आती हूँ। तो वो आदमी ऐसे बोल के थोड़ा सा मुस्कुराती और फिर अपनी केबिन के अंदर चले जाती। और तो सोच को तो यह तो उस आदमी की काम था हमारे दोनों की ब्रेन वॉश करना, अपनी बॉस के बारे में अच्छी अच्छी बात ही करना, उनकी तारीफ करना, ताकि दोनों भी उनके बारे में सोच के उनके बारे में सोचे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। उन लोगों की इरादा तो कुछ ऐसा ही था ना। पर इधर हमारी दोनों तो उल्टा थोड़ा गुस्सा हो जाती कि यार शिट, अब तो सर से भी ओवर हो रहा है, मतलब बस बसने वाली है, फिर अब वेट करना पड़े। पर कितनी देर वेट करूं यार। हाँ, तो वो ऐसे बोल के वो मैं के बारे में सोचने लग जाती, क्योंकि मैं उसे पास के बीच घर जाने को बोला था ना, तो वो ऐसे ही ना सोचने लग जाती। और वो मैं के बारे में सोचते हुए मानो वो अपने चेयर के साथ ना ऐसे ही सार लगाती। और भाई साहब पता नहीं कैसे अचानक उसकी आँख लग जाती। और फिर उसके बाद वो जब आँखें मिलती है ना, तब तो भाई और देखती कि ऑफिस की ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ऑफिस से जा चुकी हैं, मतलब छुट्टी हो गई है। तो वो फौरन टाइम देखती। ओह गॉड क्या बोलूं, मानो अब तो 100 बज चुकी थी कि यार 100 बज गई है। अरे मुझे तो बस के बीच घर जाना था, पर यहाँ पे तो 100 बज गई यार, अभी तक नहीं आया। तो फिर अब मैं और कितनी देर वेट करूँ। नहीं मुझे घर जाना है। हाँ मुझे घर जाना होगा। और इधर तो मानो मैं भी परेशान हो रही थी कि अरे अब तो घर क्यों नहीं आ रहा है, घर तो अंश के बीच जाना था ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद नया है ना इसलिए शायद लेट हो रहा है। हाँ ऐसे ही होगी, हाँ पक्का ऐसे ही होगा। हाँ तो वो ऐसे ही सोच रही होती है। इधर सच में तनु को बहुत लेट हो रहा था और उसे तो मानो अब गुस्सा भी आने लग जाती कि यार नहीं, अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा। मैं यार कितनी देर वेट करूं, पता नहीं वेट करने के बाद भी उन्होंने आएगी या फिर नहीं आएगी, फिर मुझे यहाँ रहने की क्या ही फायदा। एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। हाँ तो वो ऐसे बोल के खड़ी होती और वहाँ से निकलने वाली होती, और तभी उसके आगे उसकी वही फ्रेंड सपना आ जाती कि अरे और वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुझे बस की कॉल आया था, इसलिए चल मिली सब। तो दोनों कहती चलो, पर कहाँ? तो कहती कहाँ मतलब? अरे रेस्टोरेंट पे, बस ने वहाँ पे बहुत बड़ा पार्टी रखी है,
क्योंकि आज उनकी जन्मदिन है, वहाँ पे सबकी सब आएगी, सबकी सब, इसलिए तो भी उनसे वही मिल लेना। चल चल। तो वो ऐसे बोल के दोनों की सारी सामान वगैरह ना ऐसे ही समेटने लग जाती, मतलब उसकी जो बैग था और टेबल के ऊपर जो भी फाइल्स वगैरह थी ना वो सबकी सब समेटने लग जाती। तो इतने में ही अचानक उसे भी याद आ जाती कि यहाँ मुझे थोड़ा जल्दी जाने को बोला था, पर क्यों? हाँ, इसके मतलब आज आज उसकी भी जन्मदिन है। ओह माय गॉड, पर उस पागल लड़की ने उसे बताया क्यों नहीं? शिट, अरे ये मैं भी ना, अरे मुझे भी तो ध्यान देना चाहिए था कि अचानक वो ऐसा क्यों बोला। अरे यार, मैं कैसे बोल सकती हूँ यार, अगर पहले बता दी थी तो मैं आप फिर थोड़ी आती यार, अब क्या करो। तब वो ऐसे बोल के ना सुसने लग जाती और तभी उसकी फ्रेंड कहती, क्या शिट, मुझे चल ना। तो कहती, नहीं यार मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आज मेरी मियाँ की भी जन्मदिन है, उसकी भी बात रही यार। अरे मुझे तो पहले पता ही नहीं था यार। तो फिर तो सोच, मैं ऐसे हालत में उसे अकेले छोड़ के, नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, प्लीज़ यार, मैं नहीं जा सकती। तो इतने में ही उसकी फ्रेंड कहती, क्या क्या, क्या मतलब कि नहीं जा सकती? हाँ, अरे पागल हो गई है क्या? अरे चोच, ब्याह की बात रहे तो क्या हुआ, उसकी बात रहे तो कभी भी मना सकती है ना, कभी भी। पर अगर आज बस के साथ तेरी मीटिंग नहीं हुई तब तो पता नहीं फिर तो उनसे कब मिल पाएगी या फिर कभी मिल पाएगी कि नहीं, वह तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उनकी काम ही ऐसी है, बहुत बिजी रहती है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ना। तो दोनों कहती, पर मेरी मियाँ उसकी। तो इतने में उसकी फ्रेंड कहती, क्या यार, मेरी मियाँ लगा रखा, और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो रास्ते पे खो जाएगी। और वैसे भी अगर तेरी नौकरी नहीं रहेगी तो तब तेरी उस मियाँ की ट्रीटमेंट कैसे चलेगी? अरे अच्छे से सोच पागल, फिर ना तुझे अपनी उस लंगड़ा सा मियाँ को लेके रास्ते पे रोड पे आके खाना खाना पड़े, फिर तो क्या करेगी? इसलिए कह रही हूँ, सुन मेरी बात और चल मेरे साथ, क्योंकि इसमें ना तेरी भलाई है और मैं भी तेरी भलाई चाहती हूँ। और वहाँ जाने से कौन सी महाभारत हो जाएगी? हाँ, जिसपे आप दोनों अपने फ्रेंड की बात सुन के थोड़ा जिसमें पड़ जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं को छोड़ के पार्टी में जाऊँ फिर भी मेरी जान अकेली हो जाएगी, खुशी भी नहीं मना पाएगी। और अगर पार्टी छोड़ के घर जाऊँ, मेरी जान के पास जाऊँ, तब तो शायद मेरी नौकरी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, मुझे कुछ नहीं पता। पक्का मेरी नौकरी नहीं रहेगी, फिर भी तो मेरी जान की प्रॉब्लम होगी ना। तो यार मैं अब करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे क्या करनी चाहिए? तो वो ऐसे ही सोचने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।